हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति पढ़ रहे थे, चैप्टर 4, नोइंग कृष्णा एज ही इज। और कल लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान हमेशा ही भगवान है, उन्हें भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान की पोजीशन पर मेंटेन रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हम इस जगत में देखते हैं हमें कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है और उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। वो अगर अपनी माँ यशोदा मैया की गोद में है तो उसमें भी भगवान ही है। वो अगर खेल रहे हैं तो भी भगवान है। वो कोई लीला कर रहे हैं तो भी भगवान है। और भगवान को भगवान बने रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, हमेशा ही हर स्थिति में, हर कंडीशन में, हर काल में वो भगवान ही है। उसी बात को अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि हम सोना बनाएं तो वह कृत्रिम सोना होगा, वास्तविक स्वर्ण नहीं। स्वर्ण कुदरती होता है, वैसे श्री भगवान भी स्वयं सिद्ध हैं। अपनी बाल लीलाओं में अपनी माँ की गोद में भी वे भगवान है। जब वे अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं तो भी वे भगवान है। जब वे नृत्य कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे अपनी रानियों से विवाह करते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे बोल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। श्री भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को सुने। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो क्या बात की जा रही है? क्या कोई गोल्ड को मैन्युफैक्चर कर सकता है, गोल्ड बना सकता है कोई? हम रॉ रॉ गोल्ड को यूज करके अलग अलग ऑर्नामेंट्स जरूर बना सकते हैं, बट क्या हम सोना बना सकते हैं? नहीं। अगर बनाया है तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल गोल्ड, रियल गोल्ड नहीं हो सकता। ऐसे कोई कहे हम भगवान बनाते हैं तो दैट विल बी आर्टिफिशियल, रियल गॉड नहीं होंगे। रियल गॉड बने बनाए हैं, वो भगवान है और वो ही रहेंगे। ऐसा नहीं किसी टाइम पे भगवान नहीं थे, अब है। भगवान हमेशा से भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। हमेशा से भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। ठीक है, जैसे गोल्ड है, जो गोल्ड दिया है, जो हमें माइंस में से मिलता है, वो गोल्ड ही होता है। हम अलग से गोल्ड नहीं बना सकते। अगर कुछ बना रहे हैं तो दैट इज आर्टिफिशियल गोल्ड, नॉट रियल गोल्ड। ऐसे भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो उसमें भी भगवान है। अगर वो अपने सखाओं के साथ झूठा खा रहे हैं तो उसमें भी वो भगवान है। जैसे कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, लेकिन फिर वो बाद में अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ और वो समझ पाए कि वास्तव में भगवान भगवान ही है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो अपने सखाओं के साथ खा रहे हो, वो खेल रहे हो, वो किसी असुर को मार रहे हो, भगवान विवाह कर रहे हो, भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो, भगवान कुछ बोल रहे हो, भगवान चल रहे हो, भगवान कुछ रास नृत्य कर रहे हो, वो हर सिचुएशन में हर समय भगवान ही रहते हैं। और भगवान को समझना कोई बहुत टफ नहीं है, भगवान को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये नहीं कहा जा रहा है पूरा पूरा समझा सकते हैं, भगवान इज अनलिमिटेड, तो पूरा समझना। भगवान स्वयं को पूरा नहीं समझ सकते तो हम क्या समझेंगे? लेकिन भगवान को समझना कठिन नहीं है, भगवान को समझ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही अपेक्षा है हमसे, सिर्फ हमें एक ही काम करना है, और वो क्या करना है? भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है। बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम दुनिया में क्या क्या चीजें, पूरे दिन में हम कितने मैटर्स, मटीरियलिस्टिक मैटर, मंडेन मैटर्स को सुनते हैं, और उसके बाद क्या होता है? हम थक जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, कुछ ना कोई ऐसे शब्द कह देता है हमसे जिससे हम परेशान हो सकते हैं। ये या तो हमें शोक होगा, या मोह होगा, या भय। अगर हम किसी से मटीरियलिस्टिक मंडेन मैटर्स पर बात करते हैं तो तीन चीजें होती है हमें, या तो शोक होगा, या मोह होगा, या भय होगा। शोक क्या होगा? काश हम ये कर लेते, काश हम ये कर लेते, हमें गिल्ट होगा पास्ट का।
या मोह हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए, नहीं मुझे अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, अभी ये करना चाहिए। या भय, अरे तुम ये नहीं करोगे तो फ्यूचर का भय दिखा देंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, सोचो तुम ये नहीं करोगे, तुम शादी नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ऐसा करके तुम्हें डराते चलेंगे। तो या तो शोक करेंगे, या मोह करेंगे, या भय, इन तीन चीजों का ही निर्माण करते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्त के एसोसिएशन में आते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो शोक मोह भय, मोह भय, ये तीनों चले जाते हैं। क्योंकि भगवान पे फेथ होता है कि हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमारे साथ अच्छा हो रहा है कि हम भक्ति में आ गए, अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है, अब हम भगवान की प्रेजेंस को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का, अगर किसी को भगवान के बारे में जानना है तो उसे शास्त्र में से भगवान के बारे में सुनना होगा। ये नहीं यूट्यूब में से कोई वीडियो खोल दी और कहते हैं हाँ जी भाई हम भी सुनते हैं भगवान के बारे में। क्या सुना आज आपने? हमने ये सुना भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे होती है। बहुत बढ़िया सुना आपने, वाह वाह। तो ऐसे सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमें शास्त्र में से बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू सुनना चाहिए। अगर हम शास्त्र स्वयं पढ़ते हैं वेरी गुड, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ चीजें नहीं समझ पाए, या जो तत्व है वो हम नहीं समझ पाए, तो उसके लिए हमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए होते हैं। तो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान क्या कहते हैं देखिए, मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर, अहो, मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्तजन निरंतर मेरा भजन करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही, भगवान ने कहा मैं सबका स्रोत हूँ। अगर कोई कह रहा है हम भगवान है हम भगवान है, तो उनसे पूछ लो आप किसके सोर्स है। क्या आपसे सूरज निकला है? क्या आपसे चंदा निकला है? अगर नहीं तो किस बात के भगवान है? भगवान ने तो कहा मैं सबको बीज प्रदाता हूँ, मैं सबका सोर्स हूँ। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, जितने भी ब्रह्मांड आदि। इवन इस फोटो से दिख रहा है कि जो महाविष्णु है जो लेटे हुए हैं वो भी किसके विस्तार है? वो भी भगवान के विस्तार है। अब बताइए, आप कहते हैं भगवान है तो आप जरा एक सृष्टि करके दिखा दो। आप कुछ नहीं तो इस बोतल में पानी भरा है, इसको बस आंखों से देख के गर्म ही कर दो, एक बॉइल वाटर का ही निर्माण कर दो, हम मान जाएंगे भगवान है। कोई भगवान राम ने जब वो समुद्र को देखा, तो उनके देखने मात्र से समुद्र उबलने लगा, क्योंकि भगवान क्रोध में थे। अब हमारे में 50,000 लोग एक साथ अगर एक समुद्र को देखें बहुत गुस्से में, तो भी समुद्र की एक ड्रॉप टस से मस गर्म नहीं होने वाली। तो बहुत बात करते हैं भगवान की, भगवान नहीं है। अब बात आई है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर। अब अगर तत्व से नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम भगवान को गलत समझेंगे। अब भगवान की लीलाओं से हम क्या समझते हैं, अरे ये कैसे कृष्ण है, ये 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। अगर हम तत्व से नहीं समझ पाएंगे तो हम गलत समझेंगे, हम भगवान नहीं समझ पाएंगे उन्हें। जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 16,108 और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। और कोई कह सकता है अरे भगवान कृष्ण है, भगवान राम तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी भगवान हो गए, जैसे कि पहले लोग, मैं सुनती थी ऐसा कहते थे। तो अगर हम तत्व से नहीं समझेंगे तो हम ये मान लेंगे। जब हम तत्व से समझेंगे तब हम समझ पाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं जगत में कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसे देवताओं की पूजा करनी होती है। ऐसे तो भगवान ने नारद जी के चरण धोए, तो क्या नारद जी भगवान हो गए? ऐसे तो भगवान ने सुदामा ब्राह्मण के चरण धोए हैं, और रुक्मणी जी उनपे पंखा कर रही थी सुदामा ब्राह्मण पे, तो क्या सुदामा ब्राह्मण भगवान हो गए? तो अगर तत्व से नहीं समझोगे तो भगवान को नहीं समझ पाओगे। और तत्व से हम कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए हमें शास्त्र और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में कहा गया है, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां
यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि तेने ब्रह्म हृदय कविये। मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने वेदों का ज्ञान दे दिया। तो अब जिसको नहीं समझ में, जिसको तत्व नहीं पता होगा, वो कहेगा अरे भगवान तो हमारे जैसे हैं, वो भी तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए पढ़ने। ना जी ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने तो ब्रह्मा जी के हृदय में, उनको ट्यूशन भी नहीं दिया, हृदय में सारा ज्ञान प्रस्तुत कर दिया, और 1 साल में भगवान ने सारी कलाएं सीख ली थी सांदीपनि मुनि के आश्रम में। हम 1 साल में एबीसीडी भी कितनी बढ़िया सीख पाए थे। राइट। तो अगर हम तत्व से नहीं समझेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम तत्व से समझ गए तो हमारे पास क्या होगा, हम हमारा फेथ बढ़ेगा और हम भक्ति करेंगे और निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। और उसी को भगवान बुद्धिमान कह रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है इस जगत की, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको भगवान बुद्धिमान नहीं कहते। वास्तव में बुद्धिमान वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, और उस भक्ति को करने के लिए फिर उसे जो कुछ करना पड़ रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ करना पड़ रहा है शरीर को सही रखने के लिए, दैट्स ग्रेट, तो वो बुद्धिमान है। और जो भक्ति नहीं कर रहा वो बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान क्रिएट नहीं होते हैं, भगवान ऑलरेडी भगवान है। क्या कोई नया सूरज बना सकता है? एक और हम एक और सूरज बना के दिखाएंगे, क्या किसी ने सोचा भी है? तो भगवान कैसे बना देंगे आप? इसका अर्थ ये है, भगवान ने क्या कहा है, सबका सोर्स मैं हूं, सबका स्रोत मैं हूं। तो इसका अर्थ क्या है, सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का स्रोत नहीं है भगवान। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के भी स्रोत है, भगवान ओ माय गॉड, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के भी स्रोत है। ना सिर्फ शिव जी के, विष्णु जी तक के स्रोत है। जब ये डाउट हो ना, विष्णु जी पहले आए शिव जी पहले आए, तो सॉरी विष्णु जी पहले आए या कृष्ण जी पहले आए, कुछ लोग अभी भक्ति में आने से पहले हम यही समझते थे विष्णु जी से कृष्ण आए। यस और नो, कितने लोगों ने सुना था विष्णु से कृष्ण आए? ऑल इंडियंस। यस। अब मैं बताती हूँ क्यों सुना था। क्यों सुना था? क्योंकि वो आधा सच है, सच तो है लेकिन आधा सच है। तो देखेंगे क्यों। तो क्या बताया जा रहा है कि सब चीज के सोर्स का मतलब क्या है, भगवान सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सिर्फ हमारे तुम्हारे सोर्स नहीं, सिर्फ फूल पत्ती पेड़ों जानवरों जंतु इनके सोर्स नहीं है, भगवान शिव जी के भी सोर्स है, भगवान विष्णु जी के भी सोर्स है, भगवान ब्रह्मा जी तक के सोर्स है। ही इज आदि कारण। हर चीज का जो प्रारंभिक कारण है, जहां से स्टार्टिंग कारण जो है, वो कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। सर्व कारण कारणम, जो भी जगत में कुछ भी दिखता है नहीं दिखता है, सबके कारण कौन है, स्वयं गोविंदम, बिकॉज ही इज आदि पुरुष। निस्संदेह वे अन्य अन्य सभी देवताओं प्राणियों के मूल कारण है। अगर पूछा जाए कि इसके पीछे कौन, इसके पीछे कौन, इसके पीछे कौन, तो जो लास्ट हम पहुंचेंगे दैट इज श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के पीछे कौन? श्री कृष्ण के पीछे कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण। पूछा जाए, जैसे मैं बैठी हूँ, अब मैं पूछूं मेरे पापा कौन, तो मेरे पापा एक पापा ठीक है, उनके पापा कौन, तो उनके एक पापा होंगे, फिर एक पापा, एक पापा, पापा पापा चलते चले आएंगे, लास्ट कहां तक पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी तक। और फिर ब्रह्मा जी के पापा कौन, दैट इज श्री कृष्णा। श्री कृष्णा के पापा कौन, नो वन। इसलिए मूल कारण कौन हो गए, भगवान श्री कृष्ण। गॉट इट? यस। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममे वांशो, मेरे अंश। भगवान क्या कह रहे हैं, अब हमारी बात हो रही है, मेरे अंश हैं कौन, ये जो सारे जीव हैं जो इस लोक में है, और कब से, सनातन, अनादिकाल से यहाँ पर रह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मन षष्टानी, अपनी 6 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति में रहकर बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ममे। ममे अर्थात मेरे हैं वो। आपको जैसे पता चले, सबसे महान आप किसको मानते हो, कोई भी इस मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल बताओ, कोई भी कुछ एग्जाम्पल बताओ, आप किसको मानते हो, चाहे रिचेस्ट में ले लो, चाहे शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, कोई एक नाम बताइए मुझे।
बिल गेट्स, हाँ क्या? रिचेस्ट में अंबानी। अंबानी कह रही हूँ, ठीक है। चलो अंबानी ले लेते हैं, हमें नाम आया अंबानी। अब अंबानी आप बहुत रिचेस्ट पर्सन मान रही हो। अब सोचो वो रिचेस्ट पर्सन आपके पापा होते, तो आप मतलब एक होता है कि मतलब कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत अमीर है, मतलब ये सब है। एक जब पता चले जब उससे हमारा पर्सनल इंटीमेट रिलेशन हो कि हमारे फादर है, तो आपकी स्थिति अलग होगी। मेरे पापा है वो, तुम अंबानी अंबानी मिस्टर अंबानी बोलो तब मिस्टर आ जाएगा, राइट। अब ऐसे हमें पता है भगवान कितने महान है, अभी हमने पढ़ा सबके सोर्स हैं। ठीक है, अब आप, अभी हम समझ नहीं पा रहे, ऑल तो हम सब जानते हैं कि हाँ हम उनके पार्सल है, ही सुप्रीम फादर, ही सुप्रीम कंट्रोलर, लेकिन स्टिल स्टिल अभी हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ही इज आवर इंटीमेट फादर, वो हमारे पर्सनल फादर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि वो क्या नाम था, अंबानी, अंबानी हमारा फादर होता तो हम कैसे उसको लेते, ऐसे भगवान हमारे ही पिता हैं, बिल्कुल हमारे ही पिता हैं, हम बिल्कुल उनके खास बच्चे हैं। लेकिन ये फीलिंग अभी हमें आती नहीं है, ये कैसे आएगी? ये सिर्फ भक्ति से आती है। जिस स्टेट पे हम सब इस वक्त भक्ति कर रहे हैं, और हम सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम सारे के सारे अलग अलग लेवल पर, कोई एक कदम आगे एक कदम पीछे, अलग अलग लेवल पर है। लेकिन जब हम सब भक्ति नहीं कर रहे थे, तब तो हमें बिल्कुल ही भगवान से मतलब ही नहीं था। मतलब क्या था, हाँ जन्माष्टमी आ रही है मम्मी, ये वाला पास, ये वाला पास, ये वाला लड्डू, ये वाला मठरी, ये गुंजा, ये ये खाना है, बस हो गई जन्माष्टमी। और आरती कर लो बस। और खिलौने, खिलौने भगवान के लिए क्या लगाएंगे, खुद ही खेलने बैठ जाते थे बस हो गई जन्माष्टमी। और बस नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बस हो गई जन्माष्टमी। ठीक है, अब जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जन्माष्टमी को लेकर भी अलग है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं। अब सोचो वो स्थिति जब आ जाएगी जब आप बिल्कुल समझ पाओ कि कृष्णा इज माय, एक तरीके से मैं कृष्ण की प्रॉपर्टी हूँ, ये समझ जाओ बिल्कुल। तब किस तरीके से हम भगवान को पूजेंगे? इस बद जगत में सब जीव सारे के सारे, ऐसा नहीं प्रियंका माता जी को छोड़ दिया, पूनम माता जी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सारे के सारे जितने की जितने हैं वो कौन है, मेरे ही अंश है, मेरे अर्थात मेरे नहीं, दैट इज भगवान के। और भगवान कौन, भगवान कृष्ण के अंश है। और वे सनातन है, किंतु बद दशा में होने के कारण वह मन समेत 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं, भगवान को भी पता है कितना संघर्ष कर रहा है मन और ये 6 इंद्रियां। या तो मन हमारा कितना, सबसे ज्यादा परेशान तो हमें मन ही करता है, ये कर लूं वो कर लूं, किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो वो तो कह कहा के चला गया भाई। अब हमारा मन हमें नहीं छोड़ता, उसने ये कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, मैंने तो उसके लिए इतना करा, उसने क्या किया मेरे साथ तो ऐसे करके हमारा मन जो है वो यही करता रहता है। तो उसने ज्यादा परेशान किया जिसने हमसे कहा, या हमने खुद को ही ज्यादा परेशान कर दिया, हमने इन द सेंस हमारे मन ने परेशान किया। आप दोषी उस इंसान को दोगे या मन को दोगे? तो ये परेशान तो मन कर रहा है ना राइट। और इंद्रियां, इंद्रियां तो हमारी, कोई किसी किसी रूप की तरफ हम बहुत आकर्षित है, वो रूप कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रही। अब बार बार उसी को देख रहे हैं, बार बार उसी को देख रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है, अब मैं थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल ले रही हूँ। कोई लड़का लड़की है, ठीक है, अब अलग हो गए, अब अलग तो हो गए, अब बार बार उसको स्टॉक करना, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, अरे वहां गई है, अच्छा है, अरे अब बार बार उसी रूप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, ऐसा कैसे चला गया, मुझको दुख, मतलब मुझको छोड़ के खुशी है जिंदगी में, ऐसा क्या, यही करना था तो आया क्यों था, आई क्यों थी ठीक है, तो अब वो आंखें हमारी बार बार परेशान करिए, देख देख, हम कह रहे हैं, नहीं देखेंगे, देख देख, ब्लॉक भी कर दिए, फेसबुक भी डिलीट कर दी फिर दूसरे की फेसबुक भी दिखाई जरा तो आंखों की वजह से अब कान से सुनना, वही चीज सुनते रहना, कोई एक वीडियो, मैं बहुत मटीरियलिस्टिक एग्जांपल ले रही हूँ, लेना नहीं चाहिए क्लास में, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली। कभी कोई वीडियो बनाई थी उसके साथ फॉर एग्जाम्पल, अब उसी को बार बार सुने जा रहे हैं, अच्छा हम यहाँ पे भी जाते थे एक बार, अच्छा, तो इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ 2-3 का एग्जाम्पल लिया, बाकी हम सारे
सेंसेस पे इसको अप्लाई कर सकते। कितना घनघोर संघर्ष कर रहे हैं। और मन की तो बात ही क्या है, मन की बात तो निराली है। सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है ये थॉट वो थॉट, और सारे सारे थॉट तो ऐसा लगता है जब के समय अटैक कर रहे हो। ये जरूरी है, ये सॉल्व करना है, ये जरूरी है, ये सॉल्व करना है, साइड करो उसे। उससे कहो हाँ मैं बिल्कुल सुनूंगी तेरी, मन से कहो बिल्कुल सुनूंगी तेरी, पर 2 घंटे रुक जा। ये समझाना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस। आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया कि यदि हम श्री भगवान की खोज कर रहे हैं तो वे यहाँ हैं। प्रेमांजन छुरिता नैना। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, क्योंकि जब सृष्टि होनी थी, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई कमल में, तो उन्हें सब जगह पानी पानी दिखा, और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद वो क्या, जिस कमल के पुष्प से उत्पन्न हुए उसकी नाल में गए, बहुत सालों तक गए, फिर भी कुछ उन्हें पता नहीं चला कि मेरा सोर्स कौन है। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें 3 वर्ड सुनाई दिए, दैट इज तप तप तप। तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता कही है, जिसका वर्णन यहाँ पे जो रूप उन्होंने देखा वो भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। आदि भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप कह दो ब्रह्मा जी तुम गलत कह रहे हो, कृष्ण भगवान नहीं है। कह दो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कहेंगे तू जानता है मैं जानता हूँ, मैं बुद्धि का बना हूँ। ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व के बने हुए हैं, उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। हम्म। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर स्वयं कृष्ण हैं, जिनके गुण असंख्य है और अचिंत्य हैं, जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भावपूर्ण नेत्रों से सदा ही अपने हृदय में देखा करते हैं। भगवान के अनलिमिटेड गुण है, जैसे दया, दया कितनी है भगवान में, अनलिमिटेड दया, उसका कोई लिमिट नहीं है। हम किसी पे दया करते हैं फिर एक लिमिट तक रोक सकते हैं, अभी तो हमें दया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी 1% 2% है तो एक लिमिट तक है, उसके बाद फिर हमारा स्वार्थ आ जाएगा। लेकिन भगवान की तो अनलिमिटेड दया है, और ऐसे अनलिमिटेड गुण है भगवान के। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हमेशा भगवान को देखते रहते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं हर कोई भगवान के अंश है, वो हर जगह भगवान को देखते हैं। अपना हृदय, जब वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उस कथा से क्या होता है, वो कथा सीधे हृदय में जाती है और हमारी सफाई कर देती है, और उसमें भगवान उनको साफ दिखने लगते हैं। ऐसी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं तो वो सीधे हृदय में जाता है और सीधे सफाई हो जाती है, भगवान दिखने लगते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग भी हमें सुननी है, कथा हमें सुननी है, सुनने से सफाई होगी। बोलना तो है ही, लेकिन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सफाई होगी, तब आप हृदय में अपने भगवान को देख सकते हैं साक्षात। आर यू हियरिंग माई फ्लूट, आई एम प्लेइंग द फ्लूट फ्रॉम योर हार्ट नाउ टू, आई एम प्लेइंग फ्लूट, आई चैंट माई नेम, नहीं सॉरी, चैंट माई नेम श्योरली यू कैन हियर, जस्ट चैंट माई नेम। भगवान क्या कह रहे हैं, जस्ट चैंट माई नेम यू कैन हियर माई फ्लूट। ऐसा कहा जाता है, और ये सत्य है, कि भगवान कृष्ण की बांसुरी बज रही है, इस ब्रह्मांड में भी सुनाई दे रही है, बस हम सुन नहीं पा रहे हैं बिकॉज वी आर कंटेमिनेटेड। जस्ट चैंट, एंड उससे क्या होगा, आपका हार्ट प्योर होगा और आप सुन पाओ। वास्तव में जो भगवान की बांसुरी है उसका ही एक रूप हरे कृष्ण महामंत्र है। ये कोई इतना आसान नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र मिलना, बस क्या हमको बहुत इजीली मिल गया है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, चाहे आप हो चाहे मैं हो। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है, किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी होते हैं कि यद्यपि 12 प्रमाणभूत आचार्यों जैसे ब्रह्मा नारद शिव भीष्म सनक आदि कुमार कपिल मनु आदि और व्यास देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्या बात बताई जा रही है, वैदिक साहित्य में सर्वत, ऐसा नहीं है सिर्फ गीता में लिखा हो भागवत में लिखा हो, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारे वेद को ले लो, आप कहोगे शिव पुराण में शिव जी को लिखा गया है,
देखिए उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव कहते हैं कि उन भगवान की पूजा करो जो गोपाल रूप में है, जो गायों का पालन करते हैं। और सारे शास्त्रों में एक ही वर्णन आता है, वो भगवान कैसे है, वो गोपाल है, वो गोविंद है, वो गौओं का पालन करते हैं, वो मोर पंख सर पे धारण करते हैं, वो पीतांबर पहनते हैं। तो क्यों कहते हो कि ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है? भाई भगवान सब जगह साबित हो चुके हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा बोले, नारद जी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, भीष्म, सारे जो 12 महाजन बोले जाते हैं, 12 भक्त बोले जाते हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। हम कौन होते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता है कि आज से 15 दिन पहले हम इस टाइम क्या कर रहे थे। और हम साबित ये करेंगे ये भगवान है, वो भगवान है। पिछला जन्म याद है, जब माँ के गर्भ में थे तब क्या कर रहे थे, याद है? भगवान की बात करेंगे। तू ऐसे ही क्यों बनता है, ये कभी क्वेश्चन नहीं किया गया। भगवान भगवान क्यों है, कि श्री कृष्ण भगवान क्यों है, मैं क्यों नहीं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और श्रीमद् भागवत भी कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इसको मैं पढ़ लूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है और अंत में निष्कर्ष निकाल कर कहता है कि इस सूची में जो कृष्ण का नाम है वह सर्वोच्च अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश करता है और अन्य सभी नाम केवल उनके अंशों या अवतारों के नाम है। एते च कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश हैं। जीवात्माओं के रूप में हम लोग अंश हैं, किंतु हम अत्यंत क्षुद्र अंश हैं। शेष सब या तो अंश हैं या कलाएं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। हाँ, अब इतनी बात सुनिए। अब आप बात करेंगे भागवतम में कहाँ कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं या कृष्ण भगवान है, या हम तो अभी तक सुनते आए हैं विष्णु जी भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 में सुखदेव गोस्वामी सारे अवतारों के बारे में बता रहे थे। जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, सारे अवतार बताए। उसके बाद उन्होंने लिस्ट में बलराम जी और कृष्ण जी का भी नाम बोल दिया। अब उन्हें लगा कि ये अपराध ना हो जाए, लोग गलत समझ बैठेंगे, क्योंकि मैंने अवतार की लिस्ट में ही भगवान का नाम बोल दिया है, तो लोग कृष्ण को अवतार मान बैठेंगे विष्णु का, क्योंकि बाकी सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो उन्होंने वो जो श्लोक लिखा था 26 तक, आई गेस 25-26 तक, तो उसमें कृष्ण और बलराम का नाम भी दे दिया। अब जो लोग उसके आगे की भागवतम नहीं पढ़ते वो कह देते हैं कि विष्णु के से अवतार हैं भगवान कृष्ण, जबकि 28 श्लोक में भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एते चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी सब बताए हैं वो सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। उनको खुद एक्सेप्ट करें कि जितने भी बताए वो सब अवतार थे, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार ही है, वो तो स्वयं भगवान है। 28 श्लोक में वो क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो धूर्त लोग होते हैं वो आधा पढ़ते हैं या जान के क्लियर नहीं करते, वॉट एवर देयर मेंटालिटी, आई डोंट नो, लेकिन वहां तक का पढ़ते हैं और कह देते हैं कि विष्णु से कृष्ण है। जबकि 28 श्लोक में 1.3.28, 28 लिख लो ये श्लोक नंबर, जहां भी बात आए तो प्रूफ देते जाओ। 1.3.28 श्रीमद् भागवतम, उसमें कहा है एते चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो सभी बताएंगे भगवान के या तो अंश है या अंशों के अंश है, कला अंश है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, स्वयं अवतारी। हम भी भगवान के अंश हैं लेकिन हम विभिन्न अंश हैं। राइट? समझ में आ रहा है ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही भगवान क्यों है, ये सारे शास्त्रों से प्रूफ होता है। आगे देखते हैं। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी और के लिए नहीं। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण की स्तुति में स्वर मिलाते हैं। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और किसी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए और जैसे वो स्तुति करते हैं वैसे स्तुति हमें उनके स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, हम कहे ऐसा कैसे देवी देवी कम आदि पुरुषम, तो ऐसे नहीं करना है, उनके स्वर में स्वर मिलाना है।
मिले स्वर मेरा तुम्हारा, ठीक है, दैट इज गोविंदम आदि पुरुषम। तो श्री कृष्णा क्या कहते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धाम में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले गौओं का पालन कर रहे हैं। वे सहस्त्रों सहस्त्र गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो उसमें वर्णन करें, ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, ये नहीं ऐसा कैसे नहीं, ब्रह्मा जी ने सब देखा है। यहाँ श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। हम सब व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं, हम सब व्यक्ति हैं। अगर बात करें हमारे पिता कौन है, तो वो भी एक व्यक्ति है, हमारे पिता के पिता कौन है, वो भी एक व्यक्ति है, उनके पिता के पिता कौन है, वो भी एक व्यक्ति है। ऐसे पीछे 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 चलते जाएं तो ब्रह्मा जी पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी कौन है, व्यक्ति है। फिर और उनके पीछे जाएं, श्री कृष्ण कौन है, दैट इज परम व्यक्ति, परम पुरुष। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं भगवान पुरुष नहीं है, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार है। तो तुम क्या निराकार हो, तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएं तो? हमारे पिता एक व्यक्ति हैं और इसलिए हम भी एक व्यक्ति हैं। यदि हम अतीत से अपने पिता की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि वो एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति थे, वही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार पीछे जाते जाते हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे और फिर इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए प्रथम व्यक्ति थे ब्रह्मा जी। फिर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति हैं। और कृष्ण कौन है, कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति हैं। तो सब व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये निराकारवादियों की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्चा कहलाती है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान क्या है, आकार रहित है, भगवान का आकार नहीं है। निराकारवादियों की मान्यता ठीक नहीं है। वो कहते हैं श्री भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का रूप है लेकिन हाँ भगवान का भौतिक रूप नहीं है। कहीं कहीं भगवान को निर्गुण कहा जाता है, तो निर्गुण का अर्थ क्या है कि कुछ लोग जो निराकारवादी है वो क्या कहते हैं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, जबकि वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, हमारी तरह नहीं है। हमारा भौतिक रूप है, भौतिक रूप का अर्थ क्या हो गया, जो एक टाइम के बाद क्षीण होता जाता है, हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है, हर क्षण हम डिके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षण हम ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज द ट्रुथ। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान जब 3 वर्ष के हैं तो वो 5 के दिखते थे, मूवन। जब भगवान 3 वर्ष के हैं तो वो 5 वर्ष के दिखते थे। जब भगवान 10 वर्ष के थे तो 10 के ही दिखते थे। जब 11 के हुए तो 16 के दिखते थे, और 16 से आगे बढ़े ही नहीं। भगवान की शाश्वत एज 16 साल कुछ मंथ है, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। भगवत गीता का कवर देखिए, अर्जुन के मूछ वगैरह ये है, लेकिन भगवान के नहीं है। भगवान 16 के आगे बढ़ते ही नहीं है। इससे प्रूफ होता है कि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, हमारा शरीर भौतिक है। बट इसका अर्थ ये नहीं है भगवान के हाथ पैर नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। भगवान का तो इतना सुंदर रूप है, हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस जगत में वो रूप देखा ही नहीं। इस जगत में क्या, जब सुंदर सुंदर स्त्रियों का वर्णन किया जाता है तो जो देवता होते हैं वो अपने देवलोकों की, स्वर्ग आदि की अप्सराओं को बहुत सुंदर कहते हैं। नागलोक की जो स्त्रियां हैं उसको सुंदर कह देते हैं। पृथ्वी लोक का तो नाम ही नहीं आता है, उसको सुंदर कैटेगरी में माना ही नहीं जाता है। फिर भगवान की उधर की बात क्या की जाए। अच्छा, अब एक और सुंदर बात, हमारे रूप का क्या मूल है, क्या मूल है हमारे रूप का। जब ये शरीर छोड़ेंगे तो क्या इसकी वैल्यू रह जाएगी, क्या वर्थ रह जाएगी। जला दो जला दो, एक उंगली काट के भी नहीं रखना चाहेगा कोई। चल चुपचाप रख लेता हूँ एक उंगली, ऐसा कोई करता है? इतनी भी वैल्यू नहीं है। हटा दो हटा दो, और कौन हटाएगा, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। ये रूप तो कुछ वर्षों के बाद बदल जाएगा जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे। हमारे रूप तो ऐसे ही बदलते रहते हैं जैसे हमारे वस्त्र बदलते रहते हैं, एक के बाद एक शरीर एक शरीर एक शरीर। किंतु श्री भगवान का रूप ऐसा
नहीं है। भगवान शरीर नहीं बदलते हैं, भगवान वही के वही जो कंदर कोटि सुंदर स्वरूप है भगवान का, वो ही रूप रहता है, इसलिए भगवान का भौतिक रूप नहीं है। इसलिए वे कभी कभी निर्चा कहलाते हैं। निर्चा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक डिवाइन रूप है। भगवान का रूप तो है, और उसका निरूपण ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। ब्रह्म संहिता में क्लियरली बताया गया है कि भगवान का रूप कैसा है। आइए देखते हैं भगवान का रूप कैसा है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वादन में सुनिपुण है। सबसे पहला क्या बताया जा रहा है उनके रूप में, कि वो वेणु वादन करते हैं। जिनके नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश अत्यंत सुंदर है। तो कमल की पंखुड़ियों पत्तों के समान उनके नेत्र बताए जा रहे हैं। जो सुकुमार है, 16 साल के हैं, और जिनके सर पर मोर मुकुट है, अत्यंत सुशोभित है। जिनकी कांति, कैसा वर्ण है भगवान का? नीले जलधर के समान श्याम वर्ण है, और जो कोटि कोटि काम देवों से भी अधिक मनमोहर है, बहुत सुंदर। और एक और वर्णन बताया जा रहा है भगवान के रूप का। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनका दिव्य विग्रह कैसा है? सच्चिदानंदमय है, सद उज्जवल नीलमणि के समान दैदीप्यमान है। नीलमणि हो, नीली मणि होती है, उसमें से प्रकाश प्रकाश निकल रहा हो, कितने सुंदर दिखेंगे। और जो ब्लूइश कलर है ना भगवान का, हमने जो यहाँ पे देखे ना ब्लूइश कलर, वैसा ब्लूइश नहीं है वो, दैट इज ट्रांसीडेंटल ब्लू। हमने वो ब्लू कलर देखा ही नहीं है। हम काले बता देते हैं भगवान को, नीला बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो नील है उनका, वो अलग है, कुछ डिवाइन ब्लू है जो इस जगत में देखने को नहीं मिलेगा। उनके प्रत्येक दिव्य अंग में सभी इंद्रियों की पूर्ण कार्य शक्ति विद्यमान है। उनके द्वारा भगवान प्राकृत अप्राकृत अनंत ब्रह्मांडों का सर्वदा निरीक्षण, पालन और प्राकट्य करते रहते हैं। सबका पालन कर रहे हैं भगवान, सबका सृष्टि कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, और बहुत सुंदर रूप है भगवान का। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि भगवान कृष्ण का कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक रूप है। राइट, क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा और पढ़ना चाहेंगे या थक गए? कुछ तो कह रहे हैं, हम क्या बोले? बोल देंगे तो सुनेंगे, इसलिए चुप ही रह लेते हैं। पढ़ा नहीं, दीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दे, ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण का उपर्युक्त दिव्य रूप भौतिक रूपों से नितांत भिन्न है। भौतिक रूप जैसे होते हैं हम जैसे, वैसा रूप भगवान का नहीं है। निराकारवादी कहते हैं, सपोज निराकारवादी, अच्छा आप कहते हैं कृष्ण का कोई रूप है, यदि ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सर्वोच्च है? निराकार, अगर निराकारवादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, निराकारवादी कहेगा, कोई निराकारवादी कह सकता है कि चलो मान भी ले, चलो मान भी ले कि आप कह रहे हो कि कृष्ण का कोई रूप है, हमने मान लिया कृष्ण का कोई रूप है, लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि उनका रूप सर्वोच्च है? भैया सर्वोच्च तो ब्रह्म है। निराकारवादी तो ये कहेंगे सर्वोच्च लाइट है। तो उसका आंसर पता चलता है क्या? भगवान को बताती ये, फिर ऐसे लोग आएंगे तो भगवान खुद ही बता देते हैं गीता में सब। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे शांति सुखस्य एकांतिकस्य च। परम सुख स्वरूप अमृत अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का आधार मैं हूं। तो भगवान ने बात ही क्लियर कर दी कि जो तुम लाइट लाइट के पीछे भाग रहे हो, ये जो भ्रम है, ये जो भ्रम ज्योति है, वो कहाँ से आ रही है? वो मेरे बप्पू से आ रही है, उसका भी सोर्स मैं हूं। तो तुम जो कह रहे हो ना कि भ्रम सर्वोच्च है, भैया सर्वोच्च तो वो होगा ना जिससे वो आ रहा हो। सोर्स सोर्स ही तो सर्वोच्च होगा। माता बड़ी होंगी या हम बड़े होंगे? जिससे हमारे माता से माता ही बड़ी होंगी ऑब्वियसली। ऐसी जब ब्रह्म ज्योति जब भगवान से आ रही है तो बड़ा कौन होगा? भगवान होंगे, माता ही बड़ी होती है। यस, श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है, किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है सच्चिदानंद विग्रह है, वह शाश्वत चित ज्ञानमय है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति के पीछे भाग रहे हैं, तो ब्रह्म ज्योति का आधार भी कौन है? वो भी भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण सर्वोच्च है।
ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, लेकिन ये सब हम कब समझ पाएंगे? जितना ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर। तो कंक्लूजन क्या है? कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो? समझ में इतना आना है कि भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण और कीर्तन करिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.